जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम प्रश्न वाले 4.1 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए इस प्रश्न वाले को हम शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण बनानी है, यानी कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप के अंदर हमें बनाना हो। आपको पता है द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि सारी जो समीकरण आपको इस रूप में बनानी है। तो प्रश्न जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वो लिखा हुआ है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की जो लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो जिसको हमें ज्ञात करना होता है उसको हमें मानना पड़ता है। तो चलो मान लेते हैं, माना भूखंड की जो लंबाई है स्टूडेंट्स वो है x मीटर और जो चौड़ाई है वो है y मीटर है। तो देखिए अब हमें जो प्रश्न में बोला है उसके हिसाब से कर लेते हैं। प्रश्नानुसार जो पहली लाइन जो बोली है उसको हम बाद में करेंगे। दूसरी जो लाइन है ये कि जो चौड़ाई है वो जो है लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई को हमने माना x किसके दुगुने से अधिक है, चौड़ाई के, तो 2 इंटू वाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी एक जोड़ देंगे, कम होता तो एक घटा देते हैं, यानी कि x बराबर हो गया 2y प्लस 1। यहाँ से समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट जो बोला है स्टूडेंट वो हम तथा करके लिख देते हैं। आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 528 मीटर स्क्वायर। हम बोलेंगे भूखंड का जो क्षेत्रफल है स्टूडेंट्स वो है 528 मीटर स्क्वायर। आपको पता है आयताकार भूखंड है, तो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसकी जगह लंबाई इंटू चौड़ाई लिख देते हैं बराबर 528 ऐसे का ऐसे। अब लंबाई को हमने माना x, चौड़ाई को माना है y बराबर 528। ये आगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, x का मान उठाकर 2 के अंदर रख देंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान कहाँ से रखेंगे, 1 से रखेंगे। तो रख देते हैं x का मान। तो देखिए क्या होगा 2y प्लस 1 इंटू वाई ऐसे कैसे बराबर 528। अब क्या होगा जो बार y है उसका इन दोनों से गुणा करेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी। y का गुणा 2y से किया 2y स्क्वायर हो गया, y का गुणा प्लस 1 से किया तो प्लस y हो गया 528। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है उसके अंदर बराबर में 0 होना चाहिए, व्यापक रूप तो वही होता है। तो 528 को इधर लेकर आते हैं तो ये बन गया 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इक्वल टू 0। आप अगर उत्तरमाला में देखेंगे तो कुछ और आंसर हो सकता है, y की जगह x लिखा हो सकता है, क्योंकि हमने देखो x माना है लंबाई को और चौड़ाई को y माना है। अगर आप चौड़ाई को y मानो, सॉरी लंबाई को y मानो और चौड़ाई को x मानो तब हमें आंसर कुछ दूसरा मिलेगा। बाकी ऐसा ही प्रोसेस है, ये हमारा स्टैंडर्ड आंसर है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। हम जानते हैं अगर एक पूर्णांक 3 मान लेते हैं तो इससे अगला वाला पूर्णांक क्या होगा 4। कैसे हम निकाला, प्लस 1 करेंगे तो अगला वाला मिलेगा। इसी प्रकार अगर एक को हम मान लेते हैं x, माना एक पूर्णांक x है, तो इससे अगला वाला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, एक जोड़ लेते हैं x प्लस 1 हो जाएगा। हमें जो प्रश्न में बोला है उसके हिसाब से लिख देते हैं। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या होगा 306 है, तो इन दोनों का गुणनफल कर लेते हैं, वो 306 के बराबर हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, कोष्टक को खोलना है। x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा प्लस 1 से किया तो प्लस x बराबर 306। बराबर में वापस हमें 0 लाना है इधर, इसलिए 306 को मुझे इधर लेकर आना पड़ेगा। तो ये जो आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0, ये इसका स्टूडेंट हो गया आंसर। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट लिखा हुआ है कि रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन से उसकी माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जिसको ज्ञात करना होता है उसको मान लेते हैं। सबसे पहले माना रोहन की जो वर्तमान आयु है वो क्या है स्टूडेंट्स, x है। वर्तमान आयु x वर्ष है, वर्ष में ही आयु होती है तो वर्ष में लिख दिया, x वर्ष है।
अब उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, इसलिए माँ की आयु क्या हो गई, माँ की आयु देखो लिखा हुआ है कि 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी स्टूडेंट 26 वर्ष बड़ी है। तो हम क्या कर देंगे, रोहन की आयु x प्लस 26 कर लिया, ये उसकी आयु होगी इसकी माँ की, x प्लस 26 वर्ष। अब जो प्रश्न में बोला है उसके हिसाब से लिख देते हैं प्रश्नानुसार करके कि उनकी आयु का जो गुणनफल है वो अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी, पहले ये देख लीजिए। x है, जैसे इसकी आयु x है तो इसके 3 वर्ष बाद क्या होगी, x प्लस 3, क्योंकि जोड़ के लिखेंगे। इसकी माँ की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी, जो वर्तमान आयु है इसके अंदर 3 जोड़ देंगे, यानी कि x प्लस 29 वर्ष। कैसे, जैसे एक लड़के की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या होगी, 3 आप जोड़ोगे तो 13 हो जाएगी। इसी प्रकार हमने 3 वर्ष बाद निकालने के लिए इनके अंदर वर्तमान आयु में जोड़ दिया 3। अब हमें 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो हम इनको ही लेंगे, इनका आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, क्योंकि इनका आयु का गुणनफल दे रखा है 360। तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु जो है x प्लस 3 है और इसके माँ की आयु जो है x प्लस 29 है। इन दोनों का जो गुणनफल है दे रखा है कि 360 हो जाता है। अब इसको कोष्ठक को खोल लेते हैं। कोष्ठक को खोलना आपको बखूबी आता होगा। देखो पहला जो कोष्ठक है उसको ऐसे कैसे लिखो, पहला जो पद है आगे वाला कोष्ठक इसको ऐसे कैसे लिख दो, फिर दूसरा जो पद है प्लस 3 उसको ऐसे कैसे लिखो और आगे वाला कोष्ठक ऐसे का ऐसे लिख दो, बराबर 360। अब इस कोष्ठक को खोलना तो आपका आता ही है, इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा। तो देखो x का x से गुणा x स्क्वायर, x का 29 से गुणा 29 से x, इसी प्रकार इधर भी इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया 3x, 3 का 29 से किया तो 87 बराबर 360। अब हमें बराबर में 0 लाना, तो इसको मैं इधर लेकर आ जाता हूँ पहले ही। और इधर देखो ये x और x हैं, समान जाति वाले हमेशा जुड़ेंगे, भाई भाई होते हैं, जुड़ते और घटते हैं आपस में। प्लस 29 और प्लस 30 ये आपस में हो गया 32 और x ऐसे का ऐसे ही, प्लस 87 और 360 इधर आया, ये प्लस वाला है इधर आया तो ये माइनस 360 हो गया, बराबर में 0। तो अब देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, जब ये देखो प्लस किया ये माइनस किया, जब माइनस वाली बड़ी हैं तो हम आंसर आएगा माइनस में लिख देंगे। इनमें से ये घटाया 360 में तो 87 गई, तो ये आ गया 273। ये जो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा इसका। हमें केवल द्विघात समीकरण में बदलना है, इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रश्न में यही बोला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो लिखा हुआ है कि एक जो है रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है और इसकी चाल दे रखी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेगी कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। आइए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा जो है रेलगाड़ी की क्या है स्टूडेंट्स चाल है। अब शुरुआत में दे रखा कि रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से तय करती है। ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो है 480 किलोमीटर। इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं। अब शुरुआत के अंदर जब सामान्य चाल से चलती है तो देखो जब ये है तो इसकी चाल जो है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से a से b तक उसको जाने में कितना समय लग रहा है, मान लेता है कि t1 समय लग रहा है, समय है t1। t से हम टाइम बोलते हैं इसलिए 1 लगा दिया क्योंकि बाद में हमें और स्थिति दे रखी है, उसको 2 बोल देंगे। फिर लिखा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर ली जाए, यानी पहले जो थी उसमें से 8 कम कर लिया जाए, यानी पहले x थी तो अब x में से 8 कम करेंगे, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। यानी कि पहले जो समय था t1, अब जो समय लगेगा t2 वो क्या लगेगा, वो जो होगा पहली दूरी से क्या होगा 3 घंटे जो है अधिक लगेगा, यानी कि t1 प्लस 3 हो जाएगा। वो की वही दूरी तय कर रही है, ए से बी की दूरी ही के लिए ही ये है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम सूत्र अप्लाई करेंगे। सबसे पहले समय का जो सूत्र होता है स्टूडेंट्स वो होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर पहले t1 और t2 जो है इनके अलग अलग मान लिख देंगे। चलो हम आगे थोड़ा लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा है कि
जो दूरी है उसको 3 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि T2 और T1 को जब हम अंतर निकालेंगे तो दोनों का अंतर आएगा 3, क्योंकि जो बाद में जो दूरी है इसकी स्पीड कम कर ली जाए तो है ना, तो जो समय है वो बढ़ जाता है, यानी उनके जो समय का अंतर दे रखा है 3 घंटे दे रखा है। T2 जो है ये भी समय है, T1 जो है ये भी समय, और ये समय का सूत्र होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा सॉरी चाल। तो देखिए T2 का मान कैसे निकालेंगे, दूरी तो वो की हुई है देखो 480, यहाँ पर इस स्थिति में चाल कितनी है x माइनस 8, इसलिए T2 का मान हो जाएगा 480 बट्टा x माइनस 8। और T1 ये भी समय है, इसका सूत्र भी दूरी बट्टा चाल, तो दूरी दो को इस केस में भी यही है 480, लेकिन चाल जो है वो है x, तो T2 का मान ये, T1 का मान ये। T2 का मान लिख देते हैं यहाँ पर 480 बट्टा में x माइनस 8, और T1 का मान लिख देते हैं स्टूडेंट 480 बट्टा में x बराबर 3। ये जो है इसके बाद हमें क्या करना होगा, दो भिन्न दिख रही है तो दोनों भिन्नों को क्या लेना पड़ेगा, लसअप लेना पड़ेगा। x माइनस 8 और x का लसअप हो गया ये x माइनस 8 इंटू एक्स। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 8 का जब इसमें भाग दिया तो x आएगा, x का गुणा अंश से किया तो 480 x माइनस का माइनस, x का जब हमने हर में भाग दिया तो x कट गया, पीछे बचा x माइनस 8, x माइनस 8 का गुणा 480 से करेंगे तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर में ऐसे का ऐसे 3। अब हमें क्या करना है, थोड़ा अंश में थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अंश के अंदर ये बचा 480x माइनस, कोष्टक खोलेंगे तो 480x माइनस का गुणा देखो माइनस 8 से करेंगे तो प्लस, और 480 का 8 से गुणा करेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। बट्टा के अंदर x तो है ये, x माइनस 8 भी है, और बराबर में क्या है स्टूडेंट 3 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस 480 से माइनस 480 कट गया, इसके बाद हम इसको लिखेंगे। जब हमने काटने के बाद अब क्या बचेगा, 8 का गुणा करेंगे 480 से तो अंश में तो बच गया 3840, और हर के अंदर बचा था x माइनस 8 बराबर में 3। अब नीचे वाला भी कोष्टक खोल लेते हैं तो क्या होगा देखो 3840 बट्टा में x का गुणा x से x स्क्वायर, x का गुणा 8 से 8x बराबर 3। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ कट पिटरा नहीं है, तो हमें वज्र गुणा ही करना पड़ेगा। तो नीचे वाले का गुणा ऊपर से करेंगे और इधर नीचे वाले का गुणा इससे करेंगे। इधर तो बराबर में हर नहीं है तो हर में क्या मान लो 1 मान लो। तब यहाँ पर क्या बनेगा देखो 3840 का गुणा 1 से बराबर 3 का गुणा करेंगे ये इससे एक्स स्क्वायर माइनस 8x से। अब इसको खोल लेते हैं 3840, 3 का x स्क्वायर से गुणा 3x स्क्वायर, 8 का 3 से गुणा 24x। अब बराबर में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, 0 चाहिए, इसलिए मैं इसको इधर लेकर आता हूँ। या तो आप इसको दोनों को इधर लेकर आओ या फिर इसको इधर लेकर आओ, कुल मिलाकर बराबर में 0 लिखना है। तो देखिए हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये इधर आया तो क्या हुआ स्टूडेंट माइनस का, तो माइनस 3840 बराबर में 0। ऐसे कैसे, आप बराबर 0 इधर लिखो चाहे बराबर 0 इधर लिखो, बात एक ही है। अब आप क्या देख पा रहे हो, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जो है सब में कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 का भाग जा रहा है तो 3 बार ले लेते हैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। इधर बच्चा एक्स स्क्वायर, 3 का भाग 24 में दिया तो 8x, 3840 में 3 का भाग दिया तो 1280 बराबर 0। ये 3 जो है बराबर में भेज देते हैं, 0 के नीचे 3 जाएगा तो स्टूडेंट हो जाएगा 0। बाकी ये ऐसे का ऐसे ब्रैकेट लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये जो है स्टूडेंट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अभिष्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है अभिष्ट द्विघात समीकरण है इस क्वेश्चन की। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो इससे अगले वाले जो प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।